भारत के आसमान पर मंडराया अदृश्य खतरा, चीन पाकिस्तान ने छेड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंग, मुंबई के आसमान पर जीपीएस हुआ जाम। क्या भारत के खिलाफ रची गई सबसे बड़ी साजिश? दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी फैला रहस्यमयी जाल, सैकड़ों हवाई जहाज हुए अंधे। अरब सागर में छिड़ी सिग्नलों की महाभारत। क्या भारत ने एक्टिवेट कर दिया है अपना गुप्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रह्मास्त्र? बिना गोली बिना बारूद की वो अदृश्य जंग जिसमें दुश्मन की मिसाइलें भी हो जाएंगी बेकार। क्या भारत अपनी ही हवाई सीमा में कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास? दुनिया हैरान। डीआरडीओ का वो गुप्त हथियार जागा, दुश्मन की हर चाल को हवा में ही कर देगा नाकाम। क्या भारत के खिलाफ एक अदृश्य, एक खामोश जंग शुरू हो चुकी है? एक ऐसी जंग जो तोप और मिसाइलों से नहीं बल्कि हवा में तैरती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से लड़ी जा रही है। एक ऐसी जंग जिसमें आपके शहर के ऊपर उड़ता हवाई जहाज अचानक अंधा हो सकता है, आपके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो सकता है और दुश्मन की मिसाइलें अपना रास्ता भटक कर कहीं और जा सकती हैं। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसके संकेत अब मिलने लगे हैं। भारत सरकार ने हाल ही में मुंबई फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन (FIR) को लेकर एक ऐसा नोटिस जारी किया है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों और एयरलाइंस की नींद उड़ा दी है। ये नोटिस है जीपीएस इंटरफेरेंस का, यानी जीपीएस सिग्नल में रहस्यमयी बाधा का। और ये बाधा किसी छोटे मोटे इलाके में नहीं बल्कि भारत के सबसे व्यस्त हवाई रास्तों में से एक, मुंबई से लेकर गहरे अरब सागर तक फैले विशाल आसमान में दर्ज की गई है। पहले दिल्ली और अब मुंबई, एक के बाद एक भारत के दो सबसे बड़े महानगरों के ऊपर जीपीएस का जाम होना कोई मामूली बात नहीं है। ये इस बात का सीधा संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। क्या चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की क्षमता को परख रहे हैं? क्या वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं? या फिर ये 2025 का नया भारत है जो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होकर खुद अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत का परीक्षण कर रहा है और दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि अगर जंग हुई तो पहला हमला हमारा होगा और वो हमला गोलियों से नहीं, सिग्नलों से होगा। आखिर इस रहस्यमयी जीपीएस जामिंग का असली मतलब क्या है? क्या ये वाकई एक अदृश्य युद्ध की शुरुआत है और भारत इस नई चुनौती का सामना करने के लिए कितना तैयार है? इन सारे सवालों की तह तक हम आपको इस वीडियो में ले जाएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले इस पहेली के सबसे बड़े टुकड़े को समझते हैं। ये नोटम आखिर है क्या और जीपीएस में बाधा आने का मतलब क्या होता है? देखिए, नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा सभी पायलटों और एयरलाइंस के लिए जारी की जाने वाली एक आधिकारिक चेतावनी होती है। ये चेतावनी बताती है कि किसी खास हवाई रास्ते या इलाके में कोई खतरा है, कोई उपकरण काम नहीं कर रहा या कोई सैन्य अभ्यास चल रहा है, इसलिए वहां से गुजरते समय सावधान रहें। लेकिन इस बार जो नोटम जारी हुआ है वो बहुत ही असामान्य और खतरनाक है। ये जीपीएस इंटरफेरेंस यानी जीपीएस सिग्नल में रुकावट की बात करता है। अब आप समझिए कि आज के जमाने में एक हवाई जहाज के लिए जीपीएस का क्या मतलब है। ये सिर्फ रास्ता दिखाने वाला गूगल मैप नहीं है, ये हवाई जहाज की आत्मा है। उसकी आंखें, उसके कान, सब कुछ है। एक आधुनिक विमान अपनी ऊंचाई, अपनी गति, अपना रास्ता और अपने आसपास के दूसरे विमानों से दूरी, सब कुछ जीपीएस के भरोसे ही तय करता है। खासकर मुंबई जैसे व्यस्त हवाई क्षेत्र में, जहां हर मिनट दर्जनों विमान उतरते और उड़ान भरते हैं और जो यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाला एक सुपर हाईवे है, वहां जीपीएस का जाम हो जाना किसी भयानक सपने से कम नहीं है। जीपीएस के बिना पायलट को वापस पुराने जमाने की तकनीक पर लौटना पड़ता है, जिसे ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन कहते हैं, यानी उसे जमीन पर लगे रेडियो बीकन से सिग्नल लेकर अंदाजे से विमान उड़ाना पड़ता है। ये ऐसा ही है जैसे आपको अपनी आधुनिक एसयूवी छोड़कर 1960 के दशक की कार चलाने को दे दी जाए, वो भी एक सुपर हाईवे पर जहां चारों तरफ से तेज रफ्तार ट्रैफिक आ रहा हो। ये न सिर्फ बेहद जोखिम भरा है बल्कि इससे विमानों में देरी होती है, एयरलाइंस को करोड़ों का नुकसान होता है और सबसे बड़ी बात, हजारों यात्रियों की जान दांव पर लग जाती है। दिल्ली के बाद मुंबई में भी ऐसा होना ये साफ करता है कि ये कोई तकनीकी खराबी या संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी हरकत है, एक गहरा पैटर्न है। ये इस बात का संकेत है कि कोई है जो जानबूझकर भारत के हवाई क्षेत्र की शांति भंग कर रहा है, हमारी क्षमता को चुनौती दे रहा है और शायद एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। शांति के समय में जब कोई युद्ध का माहौल न हो, तब इस तरह से
जीपीएस जामिंग का अभ्यास होना एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक घटना मानी जाती है और इसलिए रक्षा विशेषज्ञ इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध का पहला चरण मान रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध आखिर है क्या भला? इसे सरल भाषा में समझिए। ये भविष्य की वो जंग है जो मैदानों या आसमान में नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर लड़ी जाएगी। ये वो अदृश्य दुनिया है जिसमें हमारे मोबाइल फोन, टीवी, रेडियो, वाईफाई और सबसे जरूरी सेना के रडार, ड्रोन और मिसाइलों के सिग्नल चलते हैं। इस जंग में दुश्मन आपके ऊपर बम नहीं गिराएगा बल्कि वो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को ही हैक कर लेगा। वो आपके रडार को अंधा बना देगा ताकि उसे आपके लड़ाकू विमान दिखाई न दें। वो आपके ड्रोन के सिग्नल को जाम कर देगा ताकि वो हवा में ही कबाड़ का टुकड़ा बन जाए। वो आपकी मिसाइल के जीपीएस को स्पूफ यानी धोखा देकर उसे अपने ही ठिकाने पर गिराने पर मजबूर कर देगा। आधुनिक सैन्य सिद्धांत में इसे संघर्ष की पहली लहर माना जाता है। एक ऐसी खामोश लहर जो बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी सैनिक को भेजे, दुश्मन की कमांड और कंट्रोल क्षमता को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि उस पर हमला हुआ है और कब हुआ। जब तक वो कुछ समझ पाएगा तब तक उसकी आंखें, कान और दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर चुके होंगे। और मुंबई दिल्ली एफआईआर में ये जीपीएस हस्तक्षेप इसी पहली लहर की आहट हो सकती है। ये इस बात का संकेत है कि दक्षिण एशिया का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अब एक नया युद्ध का मैदान बन चुका है। एक ऐसा अखाड़ा जहां भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों ही एक दूसरे की ताकत को तौल रहे हैं, एक दूसरे की सीमाओं को परख रहे हैं और भविष्य के संकट के लिए बिना शोर मचाए अपनी अपनी तलवारें तेज कर रहे हैं। जिस वक्त भारत अपनी तीनों सेनाओं के साथ पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा था, जिस वक्त भारतीय वायुसेना लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर तक गरज रही थी, जिस वक्त पाकिस्तानी नौसेना अरब सागर में फायरिंग का अभ्यास कर रही थी और जिस वक्त चीन तिब्बत में हाई अलर्ट पर था और हिंद महासागर में अपनी इलेक्ट्रॉनिक जासूसी बढ़ा रहा था, ठीक उसी वक्त इस जीपीएस जामिंग का होना इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक बना देता है। ये एक ऐसा खतरनाक संयोग है जिसे नजरअंदाज करना भारत के लिए एक बड़ी भूल होगी। ये इस बात का सीधा संकेत है कि संघर्ष अब जमीन, हवा और पानी से निकलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कर कौन रहा है? इस अदृश्य हमले के पीछे किसका हाथ है? यहाँ पर तीन मुख्य संभावनाएं बनती हैं और तीनों ही एक से बढ़कर एक खतरनाक हैं। पहली और सबसे सीधी आशंका है पाकिस्तान की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उसका नया स्वघोषित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लगातार भारत को हाइब्रिड युद्ध की धमकी दे रहा है। वो जानता है कि आमने सामने की जंग में वो भारत के सामने एक दिन भी नहीं टिक सकता। इसलिए वो ड्रोन और अब शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमलों जैसे सस्ते और कायरतापूर्ण तरीकों से भारत को परेशान करने की फिराक में है। अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना के अभ्यास के दौरान इस तरह की जीपीएस जामिंग की कोशिश करना उसकी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वो शायद ये देखना चाहता है कि भारत का एयर ट्रैफिक सिस्टम इस तरह के हमले से कितना प्रभावित होता है और हमारा रिएक्शन टाइम क्या है। वो हमारी क्षमता की थाह लेना चाहता है ताकि भविष्य में कोई बड़ा हमला प्लान कर सके। ये एक तरह से हमारी तैयारियों पर एक प्रोब अटैक हो सकता है। दूसरी और ज्यादा खतरनाक संभावना है चीन। चीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध का माहिर खिलाड़ी है। वो सालों से इस तकनीक पर काम कर रहा है और उसने इस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। उसके जासूसी जहाज और पनडुब्बियां हर वक्त इस इलाके में मंडराते रहते हैं। तिब्बत में बैठे बैठे वो भारत के उत्तरी राज्यों में किसी भी सिग्नल को जाम करने की क्षमता रखता है। चीन के लिए भारत को इस तरह से परेशान करना एक ग्रे जोन वॉरफेयर का हिस्सा है, यानी एक ऐसी लड़ाई जो युद्ध की घोषणा के बिना ही लड़ी जाती है, जिसमें दुश्मन को लगातार परेशान किया जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जाता है और उसे मनोवैज्ञानिक रूप से थकाया जाता है। चीन ये देखना चाहता है कि भारत के पास उसकी इस इलेक्ट्रॉनिक दादागिरी का क्या जवाब है। वो ये परखना चाहता है कि क्या भारत के सिविलियन और मिलिट्री सिस्टम्स एक साथ इस तरह के हमले को झेल सकते हैं। ये भी संभव है कि अरब सागर में मौजूद चीन के किसी जासूसी जहाज पर लगे हाई पावर जैमर या रडार ने अनजाने में या जानबूझकर भारतीय हवाई क्षेत्र के जीपीएस सिग्नलों में ये गड़बड़ी पैदा की हो। चीन की मंशा हमेशा से ही भारत को दक्षिण एशिया तक सीमित रखने की रही है
और ये हरकत उसी बड़ी चीनी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है। लेकिन अब आती है तीसरी और सबसे दिलचस्प संभावना, एक ऐसी संभावना जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। क्या हो अगर ये जीपीएस जामिंग पाकिस्तान या चीन नहीं बल्कि खुद भारत कर रहा हो? क्या हो अगर ये कोई हमला नहीं बल्कि हमारे अपने ही एक आक्रामक युद्ध अभ्यास का हिस्सा हो? जरा सोचिए, नई दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर नोटम जारी किया गया, जहां भारत के सबसे महत्वपूर्ण कमांड और कंट्रोल सेंटर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को यह समझ आ गया है कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि हमारे शहरों के ऊपर, हमारे आसमान में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लड़ी जाएगी। हो सकता है कि भारत अपनी ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW क्षमताओं का परीक्षण कर रहा हो। DRDO और BL जैसी हमारी संस्थाएं सालों से सिस्टम संयुक्ता, हिमशक्ति और सौहार्द जैसे दुनिया के सबसे आधुनिक EW सिस्टम्स पर काम कर रही हैं। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को जाम करने के साथ साथ GPS स्पूफिंग यानी दुश्मन को धोखा देने की क्षमता भी रखते हैं। हो सकता है कि भारत अपनी इन क्षमताओं को रियल टाइम सिनेरियो में टेस्ट कर रहा हो। वो ये देख रहा हो कि क्या हम अपने ही हवाई क्षेत्र में दुश्मन के GPS को जाम करके अपने विमानों को अपने स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेवीसी पर सुरक्षित रूप से चला सकते हैं या नहीं। ये एक बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी रणनीति होगी। ये दुनिया को, खासकर चीन और पाकिस्तान को ये बताने का तरीका होगा कि अगर तुमने हमारे आसमान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम तुम्हारे सिग्नलों को ही तुम्हारा काल बना देंगे। ये उन्हें ये दिखाने का तरीका होगा कि हम न सिर्फ तुम्हारे हमले को रोक सकते हैं बल्कि हम खुद भी ऐसा हमला करने की पूरी क्षमता रखते हैं। अगर ये सच है तो ये 2025 के नए भारत की वो हुंकार है जो दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देना जानती है। ये ऐलान है कि अब हम सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक भी हो सकते हैं। तो फिर भारत इस अदृश्य युद्ध से निपटने के लिए कर क्या रहा है? क्या हम सिर्फ बैठकर दुश्मन की अगली चाल का इंतजार कर रहे हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ने इस खामोश जंग के लिए अपनी तैयारी बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने मिलकर एक ऐसा अभेद्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवच तैयार किया है जो देश को इस तरह के किसी भी हमले से बचाने में पूरी तरह सक्षम है। इस कवच का एक बड़ा हिस्सा है हमारे ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो देश के कोने कोने में तैनात है। ये सिस्टम दुश्मन के सिग्नल को पकड़ने, कमेंट, उनकी जासूसी करने, इलेंट और उन्हें जाम करने इसी एम की क्षमता रखते हैं। जब दुश्मन का कोई ड्रोन या विमान हमारे हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता है तो ये सिस्टम पहले उसकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हैं, फिर उसके कम्युनिकेशन को सुनते हैं और फिर एक हाई पावर सिग्नल भेजकर उसके दिमाग यानी उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ही फ्राई कर देते हैं। लेकिन भारत की असली ताकत है GPS स्पूफिंग। जैसा कि हमने पहले बताया, ये दुश्मन को जाम करने से भी ज्यादा खतरनाक तकनीक है। इसमें हम दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम को हैक कर लेते हैं और उसे गलत जानकारी भेजना शुरू कर देते हैं। एक मिसाइल जो दिल्ली की तरफ आ रही है उसे हमारा सिस्टम बताएगा कि वो दिल्ली पहुंच चुकी है, जबकि वो अभी भी सैकड़ों किलोमीटर दूर होगी। नतीजा, वो मिसाइल हवा में ही फट जाएगी या किसी वीरान जगह पर जा गिरेगी। और इस पूरे खेल में भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है हमारा अपना GPS यानी नेवी IC, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। चूंकि हमारे सभी सैन्य उपकरण, मिसाइलें और लड़ाकू विमान अब नेवी IC से लैस हैं, इसलिए दुश्मन अगर अमेरिकी GPS सिस्टम को जाम कर भी दे तो हमारी सेना पर उसका कोई असर नहीं होगा। हम दुश्मन को तो अंधा बना सकते हैं, लेकिन दुश्मन हमें अंधा नहीं बना सकता। ये है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। भारत सरकार ने इस खतरे को भांपते हुए सभी एयरलाइंस को भी अपने विमानों में आधुनिक इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम IRS लगाने के निर्देश दिए हैं, जो GPS के जाम होने की स्थिति में भी विमान को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद करता है। इस पूरी कहानी का लबोलू अब ये है कि भारत के आसमान पर एक अदृश्य युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दिल्ली और मुंबई FIR में GPS का जाम होना कोई छोटी मोटी तकनीकी घटना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत है। ये इस बात का ऐलान है कि दक्षिण एशिया का आसमान अब एक नया युद्ध का मैदान बन चुका है, जहां जंग मिसाइलों से नहीं बल्कि सिग्नल फ्रीक्वेंसी से लड़ी जाएगी। ये एक ऐसी खामोश जंग है जिसमें हर पक्ष दूसरे की क्षमता को तौल रहा है, उसकी कमजोरियों को ढूंढ रहा है और भविष्य के असली संघर्ष के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। ये हो सकता है कि ये चीन या पाकिस्तान की तरफ से हमारी तैयारियों को परखने की एक हिमाकत हो, और ये भी हो सकता है कि ये खुद भारत का एक शक्ति प्रदर्शन हो।
अपने दुश्मनों को ये बताने के लिए कि हम तैयार हैं। वजह चाहे जो भी हो, एक बात साफ है, भारत अब इस नए तरह के युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास संयुक्ता जैसा दुनिया का सबसे बड़ा ईडब्ल्यू सिस्टम है, हिम शक्ति जैसा पहाड़ों का रक्षक है और नेवेस जैसा अपना खुद का ब्रह्मास्त्र है। ये नए भारत की वो खामोश ताकत है जो बिना शोर मचाए दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम करने का दम रखती है। ये कहानी सिर्फ जीपीएस जामिंग की नहीं, ये 21वीं सदी में अपनी संप्रभुता को परिभाषित करने की कहानी है। ये कहानी है आसमान पर अपने हक की लड़ाई की। आपको क्या लगता है, क्या ये चीन और पाकिस्तान की कोई साजिश है या भारत का अपना शक्ति प्रदर्शन? और क्या भारत इस अदृश्य जंग में दुनिया को अपनी तकनीकी बादशाहत दिखा पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम आपको डीआरडीओ के उन टॉप सीक्रेट साइलेंट किलर सिस्टम्स के बारे में बताएंगे जो इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंग को लड़ने के लिए तैयार किए गए हैं और जिनकी भनक अभी तक दुनिया को नहीं लगी है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।